हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का है। भारत की प्रमुख झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे हम। कि जिसमें क्या पढ़ेंगे, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, और कौन सी झील क्या है, किस राज्य में स्थित है, कौन सी झील सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो सभी झीलों के बारे में क्या है, महत्वपूर्ण झीलों, प्रमुख झीलों के बारे में क्या है, हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि झीलों के बारे में। तो झील किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों को, जहां पर क्या है, जल जमा होता है, इकट्ठा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। तो इस वीडियो में क्या है, हम भारत की झीलों के बारे में बात करेंगे, जबकि नेक्स्ट वीडियो में विश्व की झीलों को पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में। तो देखो, जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम बुलर झील। बुलर झील, बुलर झील की बात करें तो यह क्या है, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या ताजे जल की झील। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है वो कौन सी, ताजे पानी की झील है वो कौन सी है, बुलर झील है, जो किस केंद्र शासित प्रदेश में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। ये पार्ट में जम्मू कश्मीर है, बचा ये पार्ट क्या है, लद्दाख आता है। तो ये दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। अगर हम इसकी बात करें लंबाई की, तो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 16 किलोमीटर लंबाई है इसकी, 16.5 किलोमीटर के लगभग। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो कितनी है, 9.5 किलोमीटर है। तो ये किसकी झील हो गई, जम्मू कश्मीर की झील। अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी जाएंगे। अब हम बात करते हैं पंजाब की। देखो, ये बुलर झील हो गई। अब हम बात करते हैं पंजाब की। तो यहां पर क्या है, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील ये कहां पे, पंजाब के रोपड़ जिले में, रोपड़ जिले में। इसकी खासियत की बात करें हम तो ये क्या है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम यानी मानव निर्मित, तो मानव निर्मित या कृत्रिम झील यानी जिनका निर्माण किसके है, मानव के द्वारा होता है। तो इस झील को क्या है, इसका जो निर्माण हुआ है वो क्या है, सतलज नदी से और क्या, भाखड़ा नांगल बांध से हुआ है। तो भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है यानी मानव निर्मित है, ये कैसी है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, लेकिन ये कैसी है, कृत्रिम है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद सागर झील है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की। देखो, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो झील है वो कौन सी है, राजसमंद। राजसमंद की खासियत क्या है कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, राजसमंद झील है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो झील पड़ती है वो पड़ती है सांभर झील। अगर सांभर झील की बात करें तो यह क्या है, इसे साफ कर दें। इसकी खासियत है वो क्या है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, एक बार वीडियो समाप्त करने के बाद पक्का रिपीट कर देंगे। भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है, सांभर झील है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 35.5 किलोमीटर है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो वो कितनी है, 11 किलोमीटर है। हालांकि क्या इनकी लंबाई चौड़ाई पूछी नहीं आती है, बता दी है। और बात करें राजस्थान की झील की तो देखो, पुष्कर झील भी कहां पर है, राजस्थान में है। अच्छा, डीडवाना झील,
डीडवाना झील, नोट करते हैं ना, डीडवाना झील, वो भी कहाँ पर है? राजस्थान में। और नेक्स्ट बात करें, एक और झील ले लो, नौकछाना झील, नौकछाना झील, वो भी कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये क्या है, हमारी राजस्थान की प्रमुख झीलें हो गई। तो सबसे खारी पानी की झील है भारत की, वो कौन सी हो गई? सांवर झील हो गई। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? बुलर झील हो गई। नौकछाना झील, राजसमंद झील, पुष्कर झील, डीडवाना झील कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ के, यहाँ पे जो झील पड़ती है वो कौन सी पड़ती है? लोनार झील। और लोनार झील कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। इस झील का जो निर्माण है वो क्या? उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो झील पड़ती है, देखो चलो इसे एक्सप्लेन करके बताएंगे इसे। लोनार झील, देखो यहाँ पे जो झील है वो कौन सी है? वेम्बनाड। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल में है। इसकी खासियत क्या है वेम्बनाड झील की? कि इसी के मध्य क्या है? वेलिंगटन द्वीप स्थित है। कौन सी झील के मध्य? वेम्बनाड झील के मध्य, जो किस राज्य में? केरल में है। वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जिसमें जहां पर क्या है? राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता की जाती है। राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता की जाती है। एक बात और ध्यान रखना, भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है NH 47 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग वो कौन है? NH 47 है, नेशनल हाईवे 47 है। वो कहां पर है? वेलिंगटन द्वीप पर है। और ये वेलिंगटन द्वीप कहां पर है? वेम्बनाड झील के मध्य। वेम्बनाड झील कहां पर है? केरल राज्य में है। और जो इसकी जो लंबाई की बात करें हम, तो वो इसकी लंबाई कितनी है? वो है 6 किलोमीटर। अगर हम बात करें भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH, देखो यहां पे लिख देता हूं, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, तो वो कौन सा है? 44। और ये कहाँ है? ये क्या है? कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक है। पहले जो इसको पुराना नाम था वो क्या था? NH 7 था। इसी का नाम चेंज करके क्या रख दिया? NH 44। पहले था वो वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक था। अब कहाँ थे? ये कन्याकुमारी से लेके और ये श्रीनगर तक है। ये क्या है? 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो वो कितनी है? 3745 किलोमीटर है। अच्छा, अब ये किसकी हो गई? केरल की झील। अब हम इस साइड की झीलों के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो झील है वो कौन सी है? पुलिकट झील। पुलिकट झील की बात करें तो इसका जो 86% है, यानी 86%, वो किस में है? आंध्र प्रदेश में है। इसका 86% भाग आंध्र प्रदेश में है, जबकि बचा कितना? 16% बचा, 16%। तो ये किस में है? तमिलनाडु में है। यह क्या है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो कौन सी है? पुलिकट है। पहली कौन सी थी? सांवर झील थी। अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। तो मैंने वही राज्य केंद्र शासित प्रदेश लिखे हैं जिनके बारे में क्या है? महत्वपूर्ण झीलें पूछी जाती हैं। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर एक तो झील पाई जाती है उस्मान सागर झील। कहाँ पर है? तेलंगाना में। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हुसैन सागर झील, तो वो भी कहां पर है? तेलंगाना में है। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की जो झील है वो कौन सी है? चिल्का झील। उड़ीसा में कौन सी झील है? चिल्का झील।
चिल्का झील की खासियत, भारत की सबसे बड़ी तटीय या फिर लेगून झील, वो कौन सी है? चिल्का झील है। और यह क्या है? खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। एक बात और ध्यान रखना, इसमें क्या है कि जो दिसंबर से जून तक यानी खारा पानी रहता है, उसके बाद क्या है? मीठा पानी रहता है। तो चिल्का झील कौन से राज्य में है? उड़ीसा में। यहाँ पर क्या है? नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है, इंडियन नेवी से का। अच्छा, इंडियन नेवी का। तो चिल्का झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील भी कौन सी है? पुलिकट झील है, दूसरी लेगून झील। अच्छा, अब बात करते हैं हम चिल्का झील की। तो इसकी जो लंबाई है वो है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। बल्कि इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई लगभग है 30 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 30 किलोमीटर। किसकी? चिल्का झील की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मणिपुर झील की। तो यहाँ पे जो बात करते हैं मणिपुर झील की, यहाँ पर एक झील है, वो कौन सी है? लोकटक झील। लोकटक झील किस राज्य में पड़ती है? मणिपुर राज्य में पड़ती है। अच्छा, तो लोकटक की खासियत क्या है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, वो कौन सी है? लोकटक झील है। इसी झील के मध्य क्या है? एक अभ्यारण्य है, वो कौन सा है? कीबुल लामजाओ। मुझे देखना पड़ेगा, कीबुल लामजाओ दिख रहा है कि नहीं? कीबुल लामजाओ। तो ये क्या है? विश्व का एकमात्र तैरता अभ्यारण्य है, वो कौन सा है? कीबुल लामजाओ है। कौन से राज्य में है? मणिपुर राज्य में है। मणिपुर राज्य में जो झील है लोकटक झील, उसी के मध्य ये अभ्यारण्य है। तो इसे क्या है? तैरता हुआ अभ्यारण्य कहते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य। अब हम बात करते हैं सिक्किम राज्य की। तो यहाँ पर एक झील पड़ती है जिसे किस नाम से जाता है? चोलहामू। यह क्या है? भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, वो कौन सी है? चोलामू झील है। किस राज्य में पड़ती है? सिक्किम राज्य में पड़ती है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 18,000 फीट है। इनकी ऊंचाई कभी नहीं पूछी जाती है, नई लंबाई चौड़ाई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उत्तराखंड पे। तो उत्तराखंड की सबसे पहले हम बात करते हैं रूपकुंड झील को किस नाम से? रूपकुंड झील को क्या कहा जाता है? रहस्यमयी झील कहा जाता है। इसे रहस्यमय झील क्यों कहा जाता है? कि इसकी खोज हुई थी 1942 में। 1942 में क्या इसकी खोज की थी? के माधवन ने, एक रेंजर थे के माधवन ने क्या है? इसकी खोज की थी। तो जिसमें क्या है कि नर कंकाल मिले थे, यानी तो इसलिए कैसे रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है। तो 1942 में खोज किसने? के माधवन ने। और हम बात करें, देखो नैनीताल, साकमताल, राक्षसताल, ये झील क्या है? जिनके पीछे ताल आता है। तो वो झील कौन से राज्य में पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है। बस यह ध्यान रख लेना, एक झील हो छोड़ के। अच्छा, अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की झील रखना सूरज ताल। बस इस ताल को छोड़ करके क्या है कि जिनके पीछे ताल आता है, तो वो झील किस में पड़ती है? वो उत्तराखंड में पड़ती है। एक और ध्यान रखना, यहाँ की झील है वो कौन सी है? देखो यहाँ पर स्थित होती है रेणुका झील। तो रेणुका झील भी कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये क्या है? भारत की सबसे, यानी सभी प्रमुख झीलें होगी, महत्वपूर्ण झीलें जो क्या एग्जाम में पूछी जाती हैं, पूछी जाएंगी। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो किस राज्य में है? यानी उड़ीसा राज्य में है। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर, चौड़ाई 30 किलोमीटर है। ये क्या है? तटीय झील, यहाँ पे लेगून झील के नाम से जानी जाती है, यानी ये क्या है? समुद्र के तट पर है। अच्छा, और यहीं पर क्या है? नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है।
अब हम बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वो बुलर झील है। किस राज्य में पड़ती है? वो किसी राज्य में नहीं पड़ती, वो पड़ती है केंद्र शासित प्रदेश में। और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो कौन सी है? सांवर झील है। कौन से राज्य में पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। जिसकी लंबाई कितनी है? 35 किलोमीटर की लगभग लंबाई है, चौड़ाई 11 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांवर झील राजस्थान में पड़ती है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? राजसमंद झील है। अब हम बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मतलब मानव निर्मित, उसे हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम बोलते हैं। तो वो कौन सी है? गोविंद सागर झील है। और सिखों के जो 10वें गुरु थे वो गोविंद थे, उनके नाम पर क्या है? झील का नाम रखा गया है। जो कहां पर है? पंजाब में है, पंजाब के रोपड़ जिले में। और इस झील का जो निर्माण है वो क्या है? सतलज नदी के और भाखड़ा नांगल बांध से हुआ है। और अगर हम दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो कौन सी है? पुलिकट है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। केरल में कौन सी झील है? वेम्बनाड झील है। इसी झील के मध्य कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप है, जहां पर क्या राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। और इसी द्वीप में क्या है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH-47 है, जिसकी लंबाई कितनी है? 6 किलोमीटर है। भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वो कौन सा? NH-44 है, जिसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर है। जो कहां से है? कन्याकुमारी तमिलनाडु और से लेकर श्रीनगर जम्मू कश्मीर तक है। इसका पुराना नाम क्या था? NH-7 था। पहले ये कहाँ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश से लेके कन्याकुमारी तक था। अच्छा, अब और कौन सी जेल लगी? हाँ, तो तेलंगाना में हुसैन सागर हो गई और तुम्हारी उस्मान सागर हो गई। और अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है तो वो कौन सी है? लोकटक झील है, जिसके मध्य कौन सा यानी अभ्यारण्य है? कीवुल नामजाओ है, जिसे क्या है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या है? विश्व की झीलों के बारे में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।